जय हिंद। क्या आपको पता है भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली नौसेना है। क्या आपको पता है कि मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारतीय नौसेना का निर्माण किया था और इसीलिए मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज को किंग ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। जब पोर्टुगीज और ब्रिटिशर समुद्र के रास्ते भारत पर हमला करने आते थे तो सबसे पहले मुंबई के रास्ते वह अंदर घुसने की कोशिश करते थे, तो वहां तो छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों से पूछा, क्या किसी को नाव बनाने आती है? तो सबने मना कर दिया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एक सैनिक को भेजा और कहा कि जाओ, पुर्तगाल के लोग जो कि गोवा के समुद्री तट पर रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों को लेके आओ जिनको नाव बनाने आती हो, उन्हें हम मुंह मांगे पैसे देंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि उन कर्मचारियों के साथ अपने कुछ कर्मचारी लगाना जिनके दिमाग तेज हों और वो उनके साथ काम करते करते नाव बनाना सीख जाएं। कुछ दिन काम करने के बाद गोवा के किनारे रह रहे पोर्तुगीज को पता लग जाता है कि वहां कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जो वर्कर आए होते हैं पुर्तगाल के, वह अपने राजा के डर से काम छोड़कर भाग जाते हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज खुद से उन सभी नावों का निर्माण करते हैं। करीब 1657 से तक कुछ 20 नावों का निर्माण पूरा होता है और तब से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। दो के साथ आपको बताना चाहूंगा, 1947 में देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन 1950 तक भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का फ्लैग कुछ इस तरीके से दिखता था, जिसमें लेफ्ट साइड में ऊपर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिशर्स का फ्लैग रहता था, बीच में रेड कलर का क्रॉस का निशान था जो कि क्रिश्चियन साइन को रिप्रेजेंट करता था, और बाकी 3 हिस्से व्हाइट कलर के जो कि ब्लैंक रहते थे। 1950 से लेकर 2001 तक फ्लैग कुछ इस प्रकार से दिखता था, जिसमें लेफ्ट साइड में ऊपर नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगा लगा रहता था, बाकी सब सेम था। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो भारतीय नौसेना का ध्वज कुछ इस प्रकार से बनाया गया, जिसमें लेफ्ट साइड में ऊपर तिरंगा और उसके साथ इंडियन नेवी का साइन, जिसमें से क्रिश्चियन रेड क्रॉस हटा दिया गया, जो कि 2004 तक रहा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हटी, 2004 से 2014 तक इंडियन नेवी का ध्वज फिर से वैसा ही कर दिया गया जैसे 2001 से पहले हुआ करता था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और वो इतनी जल्दी गुलामी कहां छोड़ने वाली। फिर से नेवी के ध्वज में क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता रेड क्रॉस, उसके बीच में अशोका पिलर और लेफ्ट साइड में ऊपर तिरंगा लगा दिया। रेड क्रॉस को हटाने में 75 वर्ष लग गए, यानी कि गुलामी की बेड़ियों को हटाने में आजादी के बाद भी 75 वर्ष लग गए। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के चलते केरला के कोचिन शिपयार्ड से विक्रांत नामक होममेड शिप का लॉन्च किया, जो कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उसी के साथ भारतीय नौसेना को गुलामी के निशान से मिली आजादी। तो आप देख सकते हैं, ये है भारतीय नौसेना का नया ध्वज, जिसमें आप देख सकते हैं व्हाइट बेस फ्लैग है, लेफ्ट साइड में ऊपर हमारी आन बान और शान तिरंगा है, और उसी के साइड में नेवी ब्लू कलर का ऑक्टोगन शेप में एक चिन्ह है, जिसके ऊपर अशोका पिलर है, गोल्डन कलर के बॉर्डर्स हैं, बीच में एंकर का साइन है और नीचे गोल्डन कलर से संस्कृत में लिखा है आम नो वरुणा। इसका हिंदी में मतलब होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। इसी के साथ भारत ने दुनिया को चौंका दिया और होममेड मेक इन इंडिया शिप लॉन्च करा, जिसका नाम है विक्रांत। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा देश मेक इन इंडिया और वर्ल्ड की नंबर 1 पावर बन सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।